नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक आज ऐसे जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ को एक नई दिशा देने वाली है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जो बचपन का सपना कहें या फिर क्योंकि हर कोई व्यक्ति में कुछ बड़ा करने का सोचता है, लेकिन बड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ता है। आज उसी की शुरुआत हो रही है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है। मैंने जियोग्राफी की अभी क्लास करके निपटा। मैंने क्यों ना सोचा कि मैंने खुद के लिए मतलब भविष्य के लिए वीडियो बनाऊँ कि मैं इस प्रिपरेशन में कितना समय लगेगा। लगभग 2 साल लगेंगे क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर है और लगभग मेरा 28 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। सो मैं अपना पहला बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने जो स्कूलिंग की है वो गवर्नमेंट हिंदी मीडियम से की है और पिछले 1 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। सो बेसिकली ओवरऑल मेरा सिलेबस हुआ है कंप्लीट, मैथ को छोड़ के। मैंने ये निर्णय क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास समय कम है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 28 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। इस प्रिपरेशन में लगभग 2 से 3 साल तो लगते हैं। अगर आप ठीक से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास ठीक लॉजिकल थिंकिंग है। पता नहीं क्या होने वाला है इन 2 सालों में और क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं। ओवरऑल मेरा कोई वो नहीं है कि हाँ तुम नहीं होगे। अगर मैं नहीं भी होगा तो मुझे संतुष्टि है कि हाँ मैंने प्रिपरेशन की थी, कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 साल बाद क्या होगा, मेरा क्लियर होगा या नहीं, देखते हैं। इसलिए वीडियो बनाई कि मैं 2 साल पहले कैसा दिखता था या कितनी नॉलेज थी मेरे पास या मेरी पर्सनैलिटी कैसी दिखती थी। मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा एंड जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, ऐसे एंड ओवरऑल मैं सबकी मतलब बताऊंगा खुद से कि मैंने कैसे सोचा है कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। मेरे पास अभी 26 मंथ हैं अराउंड। तो इन 26 मंथ में खुद को कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाऊँ, वो सब कुछ दिखाऊंगा आपको। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या मुझे अभी करना चाहिए या फिर कोई जॉब लेके करना चाहिए। प्लीज़ अपने थॉट ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो मैं सबसे पहले अपने इस जर्नी की शुरुआत हिस्ट्री से करूँगा, क्योंकि शायद मुझे ये बहुत पसंद है। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें लगभग 6 सब्जेक्ट आते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जो नेशनल मूवमेंट है। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ये मेंस में आता सिर्फ। मैं किस तरह की मतलब किस तरह से इस विषय को पढ़ने की शुरुआत करूँगा। सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा है इन सब्जेक्ट को। इसको डेप्थ से पढ़ने के लिए पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट एंड मिडाइवल, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ल्ड एंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है। अगर बुक और सोर्स की बात करें तो
शुरुआत में मैं तमिलनाडु 11th और 12th की पढ़ूँगा, जो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। और जो स्टैंडर्ड बुक है उसके लिए R.S. शर्मा के लिए एंशिएंट, सतीश चंद्र के लिए मिडाइवल, और जो नितिन सिंघानिया की है वो सिलेक्टिव बुक्स हैं, मतलब जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। तो मैं सबसे पहले अपने 4 या 6 मंथ लूँगा अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद मैं मेंस के लिए प्रेफर करूँगा। मेरे पास अब फाउंडेशन के 4 फेज़ होंगे। फेज़ 1 में होगा मतलब 2 से 3 मंथ लगेंगे, और फिर फेज़ 2 में जो नोट्स और डेप्थ नोट्स बनाना है या मतलब कुछ रिवाइज करना है उसके बारे में। और तीसरे फेज़ में मैं मतलब लिखना शुरू करूँगा, रिवीजन, और दैट्स ऑल। सो ये मेरा हिस्ट्री का रहने वाला है। और पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत इनफ है। सो बेसिकली मैंने पॉलिटी का कोई अभी रोड मैप लिखा नहीं है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक सिलेबस है। जो प्रीएम्बल है, जो भाग हैं 22 पार्ट। अगर किसी ने भी मतलब पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि कहीं से कुछ। हाँ, अगर तुमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और फिर उसके आगे मतलब जो पार्ट आते हैं उनके पढ़ते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जो फाउंडेशन ख़त्म होगी, फिर जो गवर्नेंस जो मेंस के टॉपिक हैं मैं उस पर मतलब जाऊँगा। इसके लिए मैं 10th और 12th की 11th और 12th की जो पॉलिटी उसको भी पढ़ूँगा शुरुआत में फाउंडेशन के लिए। और इकोनॉमी की बात करें तो जो मैक्रो इकोनॉमी है वो मृणाल सर हैं जो अनअकैडमी पढ़ाते हैं, उनके नोट्स पढ़ूँगा। और शायद क्लास 11th या 12th की जो बुक है उसको पढ़ूँगा। जो सर पढ़ाते हैं बेसिकली मैंने उनकी वीडियो में देखा तो सबसे पहले वो थ्योरी कराते हैं, मतलब 6 पार्ट में वो कराते हैं। सबसे पहले मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। फिर सेकंड पढ़ाते हैं बजट या ट्रेड जो चलती है, एंड दिस इन्वेस्टमेंट्स एंड जो भी पढ़ाते हैं। थर्ड पे पढ़ाते हैं वो जो GDP या GNP, और दैट्स ऑल, ये लिखा है सब। सो ऐसा ही कुछ रहने वाला है मेरा जियोग्राफी का। जियोग्राफी के लिए मैंने सुदर्शन सर की वीडियो देखे हैं, जो अभी SSC की प्रिपरेशन कर रहा, तो वो बहुत अच्छे टीचर लगे। इसलिए मैं जियोग्राफी के लिए अगर कोई हिंदी या इंग्लिश मीडियम कब पढ़ रहा मतलब पढ़ता है तो प्लीज़ उनकी 1-2 वीडियो देख के आप मतलब डिसाइड करें कि कौन से टीचर प्रेफर करेंगे। मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं हाँ, लेकिन इतनी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन तो मैं तैयारी करूँगा, बहुत टाइम है मेरे पास। सो वो सबसे पढ़ाएंगे फिजिकल जियोग्राफी, फिर इंडियन जियोग्राफी, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स, फिर वर्ल्ड मैपिंग, और ये सारा रहने वाला है। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में बताऊं कि कौन सा सब्जेक्ट मतलब किस वीक में कितना होगा, या वो भी है मेरे पास, मतलब पूरा टाइमलाइन के थ्रू कि मैं कब तक क्या कंप्लीट करूँगा। सो दैट्स ऑल। ये ऊपर से बताया कि मैं मतलब अपनी इस जर्नी को कैसे शुरुआत करने वाला हूँ एंड कैसे ख़त्म। और मैं बता दूँ, अगर साथ में वनडे एग्ज़ाम भी दूंगा, क्योंकि मैंने तैयारी की है वनडे एग्ज़ाम की। सो उसमें भी ट्राई करूँगा, लेकिन हाँ उसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व रहा तो उसकी नहीं हो पाएगी फिर। सो ऐसा मेरा जो रूटीन है एंड स्ट्रेटजी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाए तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। सो धन्यवाद देखने के लिए। एंड आगे भी कुछ आप देखना चाहते हैं मेरी इस जर्नी का मतलब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दैट्स